अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल अहद दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं मालूमात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में, औलादों के बारे में तज़किरा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक है कि आपके 4 लड़कियां हुई और अक्सर की तहकीक यह है कि इनमें सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला हैं, फिर हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला। लड़कों में अलबत्ता बहुत इख्तिलाफ है कि जिसकी वजह यह है कि ये सब हजरात बचपन ही में इंतकाल फरमा गए थे और अरब में उस ज़माने में तारीख़ का एहतिमाम कुछ ऐसा न था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला जैसे जानिसार भी उस वक्त तक कसरत से नहीं हुए थे जो हर बात पूरी महफूज रहती। अक्सर की तहकीक यह है कि 3 लड़के हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला हुए। बाज़ों ने कहा कि चौथे साहिबजादे हज़रत तैयब रज़ियल्लाहु ताला और 5वें हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु ताला थे। इस तरह 5 हुए। बाज़ कहते हैं कि तैयब और ताहिर दोनों एक ही साहिबजादे के नाम हैं, इस तरह 4 हुए। और बाज़ ने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाही का नाम तैयब और ताहिर था, इस तरह 3 ही लड़के हुए। और बाज़ों ने 2 लड़के और भी बताए, मुतैयब और मुतहिर, और लिखा है कि तैयब और मुतैयब एक था पैदा हुए और ताहिर मुतहिर एक साथ पैदा हुए। इस तरह 7 लड़के हुए, लेकिन अक्सर की तहकीक 3 लड़कों की है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत इब्राहीम के सिवा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला से ही पैदा हुई। लड़कों में हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला उनसे बड़ी थीं या छोटी। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला ने बचपन ही में इंतकाल फरमा दिया, 2 साल की उम्र में। अक्सर ने लिखी है कि बाज़ों ने इससे कम या ज़्यादा भी लिखी है। दूसरे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला जो नबूवत के बाद पैदा हुए और इसी वजह से इनका नाम तैयब और ताहिर रज़ियल्लाहु ताला भी पड़ा और बचपन ही में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल पर और बाज़ ने लिखा है कि हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला के इंतकाल पर कुफ़ार बहुत खुश हुए कि आपकी नस्ल मुनक़ता हो गई, जिस पर सूरे इन्ना आतैना नाजिल हुई। और कुफ़ार के इस कहने का कि जब नस्ल ख़त्म हो गई तो कुछ दिनों में नाम मुबारक भी मिट जाएगा, ये जवाब मिला कि आज 1350 साल के बाद तक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के फिदाई करोड़ों मौजूद हैं। तीसरे साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला थे, जो हिजरत के बाद मदीना तैयबा में बिल इत्तिफाक जिलहिज्जा सन 9 हिजरी में पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बांदी हजरत मरिया रज़ी अल्लाह ताला के पेट से पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन उनका अकीका किया और 2 मेढ़े ज़िबा किए और बालों के बराबर चांदी सदका फरमाई और बालों को दफन कराया। अब हिंद ब्याजी रज़ी अल्लाह ताला ने सर के बाल उतारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाप इब्राहिम के नाम पर नाम रखा है और 16 महीने की उम्र में उन साहबजादे ने भी 10 रबी अव्वल सन 10 हिजरी में इंतकाल फरमाया। बाजों ने 18 महीने की उम्र बतलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्राहिम के लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली तजवीज़ हो गई। साहबजादियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला हैं और जिन मुअर्रिखीन ने इसके खिलाफ लिखा है गलत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से 5 साल बाद जबकि आपकी उम्र शरीफ 30 साल की थी पैदा हुई और अपने वालिदैन के आगोश में जवान हुई, मुसलमान हुई और अपने खाला जात भाई अबुल आस बिन रबीआ से निकाह हुआ। गज़वे बद्र के बाद हिजरत की जिसमें मुशर्रिकीन के नापाक हरकतों से जख्मी हुई, जिसका किस्सा इस बाब के नंबर 20 पर गुजर चुका है और इसी बीमारी का सिलसिला आखिरी तक चलता रहा, यहाँ तक कि सन 8 हिजरी के शुरू में इंतकाल फरमाया। इनके खाविंद भी सन 6 हिजरी या 7 हिजरी में मुसलमान होकर मदीना मनव्वरा पहुँच गए थे और उन्हीं के निकाह में रहीं। इनसे 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला था, जिन्होंने अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद बुलूग के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में इंतकाल फरमाया। फ़तेह मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर जो सवार थे वो यही हज़रत अली थे। लड़की का नाम हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला था, जिनके मुतालिक हदीस की किताबों में कसरत से किस्सा आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सजदा करते तो ये कमर पर सवार हो जाती। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक जिंदा रहीं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला के विसाल के बाद जो उनकी खाला थीं हज़रत अली करीमुल्लाह वजू ने उनसे निकाह किया और उनके विसाल के बाद मुगीरा बिन नौफल रज़ियल्लाहु ताला से निकाह हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से कोई औलाद उनके नहीं, अलबत्ता मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला से बाजों ने एक लड़का यहिया लिखा है और बाजों ने इनकार किया है। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का निकाह भांजी से कर दिया जाए। उनका इंतकाल सन 50 हिजरी में हुआ। अल्लाहु अकबर।